क्लास 9th का चैप्टर 1 है, दो बैलों की कथा प्रेमचंद। उसका मैंने पहले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका ये दूसरा पार्ट बना रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना बेटा। दूसरे दिन फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि वो दो बैलों की जोड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, वो जो जूरी है वो उसको अपने बीवी के मायके भेज देता है, यानी उसके साले गया के साथ भेज देता है। ठीक है, जैसे तैसे करके मुश्किल से वो उसको अपने घर तक ले जाता है, जो गया होता है। अब क्या हुआ, दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, यानी पहले वो दोनों बैलों को ऐसे ही बांध के ले गया था, लेकिन इस बार उसने उसको कार्ट में जोड़ दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। कौन ज़्यादा सहनशील था? हीरा। संध्या समय तक पहुंचकर उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखा। यानी वो कल वो इतना मुश्किल किया ना उसने पहुंचाने के लिए, और फिर बाद में वापस भाग के आ गए, तो उसका मज़ा चखाया। क्या मज़ा चखाया? फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब दिया। उसके बाद 2 बैल थे, उनको तो उसने खली चूनी सब अच्छा अच्छा खाने के लिए दिया, इनको सिर्फ सूखा भूसा डाला। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। उनको एक अपमान सा महसूस हुआ कि भाई हमको तो भूसा दिया और इनको अच्छा अच्छा खाने के लिए दे रहे हैं। जूरी इन्हें फूल की झड़ी से भी नहीं छूता था, यानी फूल से भी नहीं मारता था उनको जूरी। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार नहीं होती वो गाय को ऐसे करते हैं, वो वाला। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। यानी मार तो पड़ी, उनके सम्मान को ठेस पहुंची, लेकिन उनको ऊपर से सूखा भूसा भी दिया। नांद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई, जहाँ खाना डालते हैं वहाँ पर उन्होंने देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। यानी हल में जोता उसने उनको बांधा, लेकिन उन्होंने एक कदम तक नहीं बढ़ाया। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव तक नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, मतलब दया बहुत खतरनाक तरीके से उसको मारा। कहाँ पर? नाक पर खूब सारे डंडे मारे। तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भाग गया। वो उसके बांधा हुआ था ना, तो हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट टाट कर बराबर हो गया, सब कुछ टूट गया, क्योंकि वो भागा वो सब लेकर के। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। उनके गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ बांधी हुई थी, अगर रस्सी नहीं होती तो शायद वो पकड़ में ही नहीं आते और वो वहाँ से भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागने में तो वो आपस में हम बातें कर रहे थे, मूक भाषा वही शांत गूंगी भाषा। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बारी मार पड़ेगी। पर ने 2 बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। आपस में बात कर रहे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ। हीरा थोड़ा समझदार था, मोती थोड़ा जोशीला था। मुझे मारेगा तो मैं भी एक आध को गिरा दूंगा, वो बोल रहा है। नहीं, हमारी जाति का धर्म नहीं है, वो बोल रहा है, हीरा बोल रहा है। ठीक है, मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। अब मोती मन में रह गया। मोती थोड़ा जोशीला था, हीरा था वो थोड़ा समझदार था। ठीक है, अब है गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि इसने इस वक्त दोनों में मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मोती ने कहा ना, अगर मुझे मारेगा तो मैं भी मारूंगा इसको, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक, वो जो गया था और वो जो लोग पकड़ने आए थे, वो समझ गए कि इस वक्त मारना ठीक नहीं है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन में उसने इतने लाड़ प्यार से खिलाया। वो प्यार के भूखे थे। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। सज्जन माने अच्छा व्यक्ति। लड़की भैरव की लड़की थी। लड़की के पिता का नाम था भैरव। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, यानी अटैचमेंट हो गया था।
दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और वह रात में वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे। यानी कि वो थोड़ा थोड़ा भूसा खाकर के भी इतने पतले नहीं हुए थे, दुर्बल कमज़ोर नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि वो लड़की उनको प्यार से 2 रोटी खिला करके जाती थी। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मूक भाषा में कहा, मोती ने कहा, अब सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ नहीं हो जाएगी? हीरा बोलता है। ठीक है, तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। कौन बोल रहा है? मोती बोल रहा है। मोती थोड़ा एकदम से गुस्से वाला है। और लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा ने कहा। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तो तुड़ाकर भाग चलें? मोती बोला। ये फिर हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? हीरा बोला। फिर इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। वो आइडिया लगा रहे दोनों। फिर है, रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चलेगी, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाते रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यह लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी, यानी वो लोग बातें कर रहे होंगे तो इसने सुना होगा कि इनकी नाकों में नात डाल दी जाए। नाक में वो नहीं डालते घोड़े के और बैलों के, जिससे वो कंट्रोल में रहते हैं, नात डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया जो रस्सी थी। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? तो हीरा ने कहा, चले तो चले, लेकिन इस अनाथ पर आफत नहीं आ जाएगी? सब इसी पर संदेह करेंगे, शक करेंगे। सहसा बालिका, अचानक से बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। फूफा कौन? उसका वो गया। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। वो लड़की ने ट्रिक, एक आइडिया सोचा, ऐसे बोला ताकि उस पर भी कोई ब्लेम नहीं करेगा कि भाई इसने भगाया होगा। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा, यानी गांव के कुछ लोगों को साथ लिया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं था। वो रास्ता भूल गए थे। जिस परिचित मार्ग से आए, परिचित यानी जाना पहचाना, जो इस मार्ग से आए, जिस रास्ते से, अगर उसी से जाते तो उनको पता रहता कि हाँ कि हम सही जगह पहुंच गए, लेकिन उसका यहाँ आता पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे, वो अलग जगह पहुंच गए थे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम रास्ता भटक गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, यानी मतलब एकदम से इधर उधर देखा नहीं, वो बस भागने में ध्यान था उनका। उसे मार गिराना था ना, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह लोग तो अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों? मतलब वो बैल होकर भी इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहत लेते कि कोई नहीं आता, कोई आ तो नहीं रहा है। आहत यानी मतलब एकदम से चौकन्ने होकर के इधर उधर देख भी रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है खेत में। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। दोनों मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी एक दूसरे को ऐसे धक्का-मुक्की करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदमों पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिलने गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। ठीक है, वो आपस में थोड़ा ऐसे खेलकूद मस्ती करने लगे। अब ये पार्ट 3 है, मैं यहीं से स्टार्ट करूँ, थोड़ा थोड़ा आधा पार्ट ले लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा पार्ट हो जाएंगे। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है। वो सांड इतना तगड़ा था, वो कोई सांड मिल गया उनको रास्ते में। उससे भिड़ना, जान से हाथ धोना, लेकिन न भिड़ते तो क्या जान बचती नजर? अगर नहीं भिड़ेंगे तो क्या ये हमको नहीं मारेगा? इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितना भयंकर सूरत है वो, बड़ा सा एकदम डील्ड में एकदम तगड़ा सांड था। मोती ने मूक भाषा में, वो गूंगी भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी क्या? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है कि इस सांड को तो इतना घमंड है, आरजू विनती नहीं सुनेगा। हम इससे विनती करेंगे कि हमें छोड़ दो, जाने दो, तो ये सुनेगा ही नहीं। भाग क्यों ना चले? चलो भाग चलते हैं। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए
तो फिर कोई और उपाय सोचो। मतलब वो यही बोल रहा है कि भाग चलें क्या, फिर बोल रहा है कि भागना कायरता है। आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। उपाय यही है कि उन दोनों उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। यानी वो अब देखो उपाय सोच रहे हैं, एक दूसरे से प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। मतलब ऐसे दकम, मतलब रगे, वो नहीं बोलते हैं खदेड़ना। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मतलब हम दोनों मिल के मारेंगे तो ये भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना है। वो मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर वो मेरी ओर बढ़ेगा तो तुम सींग मार देना उसको बगल से। जान जोखिम है लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। संगठित मतलब मिले। उसने अकेले लोगों से, मतलब अकेले सांड या बैल से लड़ाई करी होगी उस सांड ने, लेकिन मिल करके वो जो संगठित शत्रु यानी कोई ग्रुप में कोई लड़ाई का तजुर्बा नहीं था, उसको एक्सपीरियंस नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, यानी एक ही शत्रु से लड़ने का आदी था वो। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर यह दोनों भी उस्ताद थे, यानी दोनों ने मिलकर वार किए, इसलिए वो सांड उन पर कमज़ोर हो गया। वो दोनों जने उस पर भारी पड़ गए, उसे अवसर न देते, मौका ही नहीं देते थे मारने का। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोग दिया, उसने चुबा दिया सींग। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया, दूसरी तरफ हीरा ने सींग गदेड़ दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर भी पड़ा, वो बेहोश होकर के। तो उसने दोनों ने उसे छोड़ दिया भाई कि चलो जाने दो, तो ये गिर गया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले गए। वो अब तो जीत गए थे तो उनको खुशी हो रही थी कि हमने उसको मार गिराया। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। यानी वो बोल रहा है कि मेरा तो मन करता मैं मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैलों पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर वो उठे ही नहीं, आपस में बात करें। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी दो चार ग्रास यानी 2-4 कोर ही खाए थे, थोड़ा सा खाया था। दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, यानी एक वो किनारे पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। नहीं, खेत में पानी था, कीचड़ था, तो इसलिए वो धंस गए उसके पैर, वो भाग नहीं सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, संगी यानी साथी, तो लौट पड़ा, वापिस आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस क्या होता है, जहाँ पर वो जो आवारा पशु है ना, उनको वहाँ पर कैद कर दिया जाता है। ठीक है, ये पार्ट 2 है, इसमें मैंने 2 पार्ट ज्वाइन करने की कर दिए हैं, तो जल्दी ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान से सुनना।